श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सत्यनारायण व्रत कथा। देखिए, इस कथा का प्रारंभ नैमिष क्षेत्र से होता है कि तीरथ पर नैमिष विख्याता अवति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तहा सूत जी परम सुजाना और करही निरंतर हरि गुण गाना। एक बार नैमिष क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, जहां व्यास आसन पर बैठे हुए थे महर्षि सूत जी। सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों के कल्याण के लिए कौन सा ऐसा व्रत या तप है? सूत जी ने कहा, है सौनकादिक ऋषियों, जैसा प्रश्न तुमने हमसे किया है इसी प्रकार का प्रश्न एक बार क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से देवर्षि नारद ने किया था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद हाथ में वीणा लिए हुए नाना लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि प्रत्येक प्राणी दुखों से युक्त है, उन विचारों का कष्ट कैसे दूर हो, यही सोचकर क्षीर सागर में पहुंचे, जहां शेष शैया पर लेटे हुए थे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों को दबा रही थी। नारद को आते हुए देखकर भगवान उठकर खड़े हो गए, प्रेम समेत अर्धासन पर बैठाया और पूछने लगे, हे देवर्षि, आपका आगमन वैकुंठ लोक में कैसे हुआ? नारद ने कहा, प्रभु, मृत्युलोक के जितने भी प्राणी हैं सभी नाना प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं। कि मृत्युलोक के जन सकल हैं युत क्लेश अनंत, के ही उपाय से मुक्त हो मोसों कहु भगवंत। भगवान ने कहा, संसार की भलाई के लिए तुमने अच्छी बात पूछी है। कलयुग में एक छोटा सा व्रत है जिसे लोग सत्य नारायण का व्रत कहते हैं। इस व्रत को करके मनुष्य तुरंत ही यहां से सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। नारद ने कहा, प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन ये व्रत करना चाहिए? भगवान ने कहा, नारद, यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खास तौर से सायंकाल के समय व्रत करना अति उत्तम माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से दुख शोक का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सौभाग्य बनता है, संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य की हर जगह विजय होती है। बताया, सवा पाव सवा पसेरी सवा मन, जैसी श्रद्धा हो, साठी या गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर पंजीरी बनावे, पंचामृत में भगवान शालिग्राम को स्नान करवावे और श्रद्धा सहित कथा सुने। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेष करके कलयुग में इससे छोटा सरल अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय समाप्त। प्रेम से सत्य भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ये सौनकादिक ऋषियों, पहले काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। नित्य प्रतिभिक्षा के लिए भ्रमण करता था, लेकिन पेट भरने लायक भी भिक्षा उसे प्राप्त नहीं होती थी। भगवान का सिंहासन हिल उठा। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उसके समक्ष प्रकट होकर पूछने लगे कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे दुर्योत्तम, वो सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा नाम सतानंद है, भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ, परंतु पेट भरने लायक भी भिक्षा मुझे प्राप्त नहीं होती। भगवान ने कहा, तुम सत्यनारायण का व्रत करो, इसको करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। सारा व्रत विधान बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा होते ही ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया और उस दिन जो भी उसे भिक्षा में धन मिला उससे उसने पके हुए केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान की सामग्री को लिया। बंधु बांधवों को एकत्रित करके उसने भगवान का व्रत किया और इस लोक के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी कहते हैं, ये सौनकादिक ऋषियों, वही ब्राह्मण सतानंद जिस समय धन ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का व्रत कर रहा था, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उधर से गुजरा। लकड़हारा प्यास से बेचैन था, पानी पीने की इच्छा से सतानंद के घर गया। भगवान का व्रत करते हुए देखकर
लकड़ारा बैठ गया। कथा समाप्त होने के पश्चात उसने पूछा कि भक्ति भाव से आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक कहो। सतानंद ने कहा, यह सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु का पूजन है, जिन्हें लोग सत्यनारायण कहते हैं, और ये जो कुछ देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। तब तो लकड़ारा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का प्रसाद खाया, जल पिया, लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखा। रास्ते में जाते हुए उसने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसी भावना बनाई, जाते ही लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। तब तो उसने भगवान की सामग्रियों को लेकर विधि विधान से बंधु बांधवों को एकत्रित करके भगवान का व्रत किया और इस लोक के समस्त सुख भोग कर सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से सत्य भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। राजा की पत्नी भी बड़ी सुंदर, सुशील, धर्मनिष्ठ थी। कि मोहन रूप बतीते ही नारी, मुख यरु के कम मुख यरु नेत्र कमल उनहारी। दोनों मिलकर भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक वैश्य नाव में बहुत साधन लादे हुए उधर से गुजरा। समुद्र के तट पर नाव को खड़ी करके अंदर पहुंचा तो देखा महाराज उल्कामुख पत्नी सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। वैश्य बैठ गया। व्रत समाप्त होने के पश्चात उसने पूछा कि किंदम कुरसे राजन भक्तियुक्तेन चेतसा, भक्तियुक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल मिलता है। राजा ने कहा, यह सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु का पूजन है, जिन्हें लोग सत्यनारायण कहते हैं। राज्य वैभव सब कुछ होते हुए हमारे एक पुत्र नहीं, पुत्र की इच्छा से इस व्रत को कर रहा हूं। साधु ने कहा, तब तो ये व्रत मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, और जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। आज सारा व्रत विधान सुनकर प्रसाद को लेकर वो घर वापस लौटा और उसने वो व्रत अपनी पत्नी लीलावती को बताया और कहा, प्रिय, जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। भगवान का प्रसाद दे दिया। एक दिन सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने वैश्य से कहा कि स्वामी, आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करेंगे, उसे करिए। साधु ने कहा, प्रिय, तुम्हें नहीं मालूम कि बोला क्या तुमको ज्ञात नहीं, व्यापार पड़ा है घाटे में, इस समय मुनाफा हुआ नहीं, कुछ टैक्स लग गया कांटे में। पहली बात तो व्यापार बहुत डाउन है, टैक्स भी बढ़ गया है, इसलिए भगवान का व्रत अभी नहीं कर सकते। इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। लीलावती तो चुप हो गई। साधु वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया। वापस लौट कर आया तो देखा कन्या विवाह के योग्य हो गई है। तुरंत ही उसने दूत को बुलाकर कहा, जाओ पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। दूत कांचन नगर में पहुंचा, वहां से एक वैश्य पुत्र को पकड़ लाया, साधु के समक्ष उपस्थित कर दिया। साधु ने विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। कि देखी रूप गुणशील में वर कन्या अनुहार, ब्याह सुता का कर दिया हो मन मगन अपार। और दामान को अपने घर में ही रखने लगा। एक दिन लीलावती ने फिर कहा, स्वामी, आपने कहा था कि कन्या के विवाह के समय भगवान का व्रत करेंगे, उसे करिए। साधु वैसे हिसाब जोड़ने लगा कि एक चांदी के रुपए में 4 चवन्नी होती है। मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि 4 हैं चवन्नी या में, 8 हैं दुवन्नी,
और 2 हैं अठन्नी, आना 16 लो समात है। 32 हैं अधन्निया में, 64 हैं पुअन्नी, और गंडा तथा धेला एक गिने नाही जात है। और हिसाब के लगाए थे मुझे सूमी के सना का हो, तो कि चांदी को रुपया मुंह पे खर्च कियो नहीं जात है। ऐसा चांदी का रुपया खर्च करने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। उसने लीलावती से बहाना बनाया, प्रिय अभी कन्या के विवाह में जितना धन था सब खर्च हो चुका है, इसलिए अब हमारी सामर्थ्य से बाहर है। जब यहां से बाहर जाकर के मैं द्रव्य कमा कर लाऊंगा, एकत्रित धन हो जाएगा, पूजन उस समय रचाऊंगा। व्यापार करके धन एकत्रित करके विधि विधान से भगवान का व्रत करूंगा। लीलावती तो चुप हो गई, परंतु भगवान अब क्रोधित हो गए। भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तुझे भविष्य में महादारुण कष्ट भोगने को मिलेगा। साधु वैश्य तो व्यापार करने के लिए चला गया, रत्नसारपुर नगर में पहुंचा, जहां के राजा चंद्रकेतु थे। समुद्र के तट पर नाव को खड़ी कर दिया। थके होने के कारण दोनों नाव पर सो जाते हैं। उसी समय भगवान की माया से कोई मायावी चोर राजा के धन को चुरा कर भागे। सिपाहियों ने उनका पीछा किया। चोरों ने साधु की नाव में धन डाल दिया और चोर अलक्षित हो गए। सिपाहियों ने इन्हें चोर समझा, राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने आदेश दिया, इन वैश्यों को इनका समस्त धन छीनकर बंदी गृह में डाल दो। यहाँ तो ये हालत हुई और घर पर जो कुछ था सब चोर चुरा ले गए। आदि व्याधि मानसिक शारीरिक तीनों प्रकार की परेशानियां उपस्थित हो गईं। यहाँ तक कि कन्या कलावती और माता लीलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगी। व्यास जी लिखते हैं कि एकस्मिन् दिवसे जाता सुधार्था द्विज मंदिरम गत्वा पश्यद व्रतम तत्र सत्यनारायणस्य च। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गई। वहां भगवान की कथा हो रही थी, बैठ गई। कथा समाप्त होने के पश्चात प्रसाद को लेकर जब घर लौटी, काफी रात बीत चुकी थी। लीलावती ने अपनी पुत्री को गोद में बैठाकर बड़े प्रेम से कहा, पुत्री इतनी रात बीत गई, तू कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे मां, एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहीं रही और भगवान का प्रसाद तुम्हारे लिए भी लेती आई। ऐसा कहकर उसने भगवान का प्रसाद दिया। लीलावती को वही पुरानी बात याद आई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब यही व्रत तेरे पिता ने कहीं होते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा इस व्रत को करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया, यहां तक कि तेरा विवाह भी हो गया। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर उनका आराधन करें। आज दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। महाराज चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, राजन, जिन वैश्यों को तुमने चोर समझकर बंदी गृह में कैद किया है, जिनका धन तुमने छीन लिया है, वो उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो धन राज्य पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा होते ही राजा ने रात्रि का देखा हुआ स्वप्न मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, इसलिए स्वप्न की आज्ञा के अनुसार आचरण करना उचित है। दोनों वैश्यों को छोड़ दो। राजा ने दोनों वैश्यों को बंदी भी मुक्त करवाया। हथकड़ी बेड़ियां खुलवाकर जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर उन्हें आदर के सहित विदा किया। आज राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल देते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। प्रेम स्वरूप सत्य भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, वैश्य ने मंगलाचार पूर्वक यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला। थोड़ी ही दूर निकला, भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए दंडी का रूप बनाया और उससे पूछने लगे कि यह वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है? अलवानी बड़े हंसने लगा। हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या कुछ धन लेना चाहते हो? मेरी नाव में नमक मसाला विद्यमान है, सुनना चाहते हो तो सुनो। वैसे बताने लगा कि हल्दी मिर्च धनिया अजमाइन हींग सौंफ जीरा
तेज पात लायची लवंग सोडा खारा है, दाल चीनी मेथी कलौंजी केसर जाफरान जावित्री सोंठ नमक आलू बुखारा है, किशमिश बादाम गरी पिस्ता चिरौंजी काजू पीपल परास बंद कासनी छुआरा है, आंवला मुलेठी हरड़ माजू फल नमक सेंधा सुरती कपूर लोहावान कत्था कारा है। भगवान ने सोचा वैश्य भी झूठ बोल रहा है। देखिए ये तो कवियों की कल्पना है। यहां व्यास जी लिखते हैं कि वैश्य ने कहा कि मेरी नाव में लता पत्र विद्यमान है। भगवान ने कहा तुम्हारा वचन शीर्ष सत्य हो। दंडी इतना कहकर वहां से चले गए। समुद्र के किनारे बैठकर संध्या वंदन करने लगे। साधु ने नाव को खोलकर देखा तो जैसा कुछ बताया वैसा ही पाया, जिसमें हीरा जवाहरात भरा था। अब तो नाव की हालत देखकर वैश्य बेहोश हो गया। दामाद ने अपने हाथों से उठाया और कहा पिताजी जो सन्यासी आया था वही भगवान था, उसी की शरण में चलो तभी अपनी कामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य सन्यासी के पास पहुंचा, चरणों पर मस्तक रख दिया और उसने कहा प्रभु आपकी माया से जब ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो गए, मैं तो संसारी जीव हूं, मैं आपको कैसे पहचान पाता। भगवान ने कहा तुमने हमारी पूजा का वादा किया था लेकिन आज तक नहीं किया। साधु ने कहा प्रभु एक बार और प्रसन्न हो जाओ, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। भगवान ने इच्छित वरदान दिया। साधु की नाव में जो पहले था वही हो गया। तब तो बड़ी तीव्र गति से नाव को चलाया। जब नगर दूर से दिखा तो धन के रक्षक दूत को घर भेजा। दूत घर में पहुंचा। उस समय लीलावती कलावती दोनों भगवान का व्रत कर रही थी। दूत ने संदेश दिया श्रीमान साधु वैश्य नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती ने कहा पुत्री तुम भगवान का व्रत करो, मैं तुम्हारे पिता के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि भगवान का व्रत अधूरा नहीं छोड़ना। लीलावती चली गई। कलावती ने भगवान का व्रत अधूरा ही छोड़ दिया और प्रसाद को बिना खाए ही वो भाग खड़ी हुई। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में अलक्षित कर दिया। कलावती अपने पति को न देख सकी। उसने देखा कि पति की खड़ाऊ समुद्र के तट पर रखी है। विचार करती है मालूम पड़ता है हमारे पतिदेव समुद्र में डूबकर मर गए। कि संसार किसी भी नारी को दिखलाए न दिन ये शापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रणापे का। लीलावती कलावती विचार करती है पतिदेव समुद्र में डूब गए हैं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। आज उसने चिता का निर्माण किया, उसमें कूदने के लिए तत्पर हुई। उस समय आकाशवाणी होती है कि हे साधु तेरी कन्या हमारे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः इस स्थान पर आए तो इसके पति के दर्शन होंगे। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई, भगवान का प्रसाद खाया, पुनः उस स्थान पर पहुंची तो अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद हर संक्रांति पूर्णमासी को साधु वैश्य भगवान का व्रत करता हुआ अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। प्रेम सुर सत्य भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं अंत में एक और भी कथा है। तुंगध्वज महाराज शिकार खेलने जंगल में पहुंचे। लौटते समय उन्होंने बटवृक्ष के नीचे देखा कुछ ग्वाले लोग भगवान का व्रत कर रहे हैं। राजा अभिमानवश वहां नहीं गया, न भगवान के सामने मस्तक ही झुकाया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद जब उसके समक्ष रखा तो वो प्रसाद को छोड़कर अपने घर लौट आया। राजा के 100 पुत्र थे, सभी की मृत्यु हो गई, समस्त धन नष्ट हो गया। राजा समझ गया ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। उसी स्थान पर पहुंचा, ग्वाल वालों को बुलाकर श्रद्धा सहित पूजन किया। भगवान की कृपा से राजा के मृतक पुत्र जीवित हो गए और इस लोक के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। बताए जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्धन को धन प्राप्त होता है, निसंतान को संतान प्राप्त होती है। भययुक्त मनुष्य भय से छूट जाता है, बंदी में जकड़ा हुआ मनुष्य बंदी भी मुक्त हो जाता है, रोगियों का रोग नष्ट हो जाता है। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा जिन्होंने इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म का इतिहास सुनो।
महाप्राज्ञ सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए। आप सभी जानते हैं कि सुदामा भगवान कृष्ण के परम सखा थे। भगवान ने ही इनकी दरिद्रता का हरण किया। लगड़ारा इस कथा में जो निकला है, दूसरे जन्म में भिल्लों का राजा निषाद हुआ और भगवान श्री राम की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख महाराज राजा दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ लोक को चले गए। धार्मिक सत्यसंध साधु मोरध्वज राजा हुआ, जिसने अपने पुत्र को आदर सारे से चीर कर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तुंगध्वज महाराज दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जो संपूर्ण भागवत की कथा को सुनकर वैकुंठ लोक को चले गए। तात्पर्य यह है कि जिसने भी इस सत्यनारायण के व्रत को किया है या इस कथा को पढ़ा अथवा सुना है, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और भगवान के सत्य लोक यानी वैकुंठ लोक को चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय समाप्त। प्रेम स्वरूप सत्य भगवान की जय।